हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानवर्धन चैनल। दोस्तों आप लोग स्वस्थ हो, मस्त होंगे। दोस्तों इस वीडियो में पढ़ेंगे संस्कृत। क्या तो संस्कृत पढ़ने वाले हैं। संस्कृत में पढ़ेंगे मंदाकिनी पाठ। यानी मंदाकिनी जो पाठ है वो अति आवश्यक पाठ है। इससे जो है प्रश्न हिंदी मीडियम हो या संस्कृत मीडियम हो पूछता ही पूछता है। तो दोस्तों जब तक आप इसका निचोड़ ना जानेगा आप प्रश्न कैसे बताइएगा, नहीं पता चलेगा। तो यदि आप रट्टा लगाते लगाते थक गए हैं, आपको यह समझ नहीं आता है, याद नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके लिए यह वीडियो है और आप ही के लिए यह वीडियो बनाया जा रहा है और आपको कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, आशा और विश्वास है। तो दोस्तों यदि आप समझ गए हैं और क्लास 10 के छात्र हैं और बिहार बोर्ड से हैं तो आप अभी इसी वक्त अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए और फिर आपको नहीं समझ में आया तो फिर बताइए। 100% आशा और विश्वास है कि आपको समझ में आने वाला है। तो दोस्तों ज्यादा बातें ना करते वीडियो करते हैं। तो देखिए चलाइए क्या कर रहा है। देखिए मंदाकिनी पाठ जो 10th पाठ इसका जो है परिचय देखिए। प्रस्तुता पाठ वाल्मीकि रामायणस्य अयोध्याकांडस्य पचवंती यानी 95 तमात सर्गात संकलित। फिर कहा दोस्तों पहले इसका अर्थ बताते हैं। इसका अर्थ हुआ यह पाठ वाल्मीकि यानी यह पाठ जो है वाल्मीकि के रामायण के अयोध्या कांड से 95 सर्ग जिस तरह श्लोक के रूप होते हैं उसी प्रकार इसमें भी 95 सर्ग चलता है रामायण में। तो 95 सर्ग से संकलित है या लिया गया है। चलिए वनवास प्रसरणे राम सीता यानी वनवास क्रम में राम सीता के साथ लक्ष्मण कहां पहुंचते हैं तो चित्रकूट पहुंचते हैं। कहां चित्रकूट पहुंचते हैं। फिर का तत्र यानी वहां मंदाकिनी नदी वणित सीता संबोधित करे। वहां मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हुए सीता को संबोधित करते हैं। के करता है तो श्री राम करते हैं। श्री राम कहते हैं, श्री राम जी जो है भगवान वो कहते हैं कि हे सीते, हे प्रिय सीते, इस मंदाकिनी नदी को देखो कितना अति जो है सुंदर प्रतीत हो रही है, यानी अति रमणीय प्रतीत हो रही है। तो दोस्तों फिर इससे आगे है लिखा है कि यम नदी प्राकृतिक रूपादाने सवलिता चितम हरति। फिर इसमें लिखा क्या है चला तो ध्यान समझिए कि यह नदी प्राकृतिक उपदानों से बिल्कुल संवरी हुई या सजी हुई है, यानी प्राकृतिक द्वारा सजी और भजी हुई है। बहुत सुंदर प्रतीक। इसको कोई किसी ने नहीं सजाया, किसी मुन्नी किसी गढ़ ने नहीं सजाया, ये जो है अपने आप प्राकृतिक द्वारा बहुत सुंदर प्रतीत हो रही है जो सजी हुई है। चलिए आगे है जो मेरे चित्त को क्या करिए जो हृदय का हरण कर रही है, मतलब मेरे हृदय को अपनी जो खिंचाव कर रही है, हर ले रही है। आगे चलिए अस्य वर्णनम कालिदासो रघुवंश काव्य त्रयोदश सर्गे करोति। फिर है चला इसका वर्णन कालिदास रघुवंश काव्य में भी 13वें सर्ग में किया है। देखिए ये 95 में और ये 13वें। कालिदास जो है रघुवंश में कितने में किए हैं तो आपको बता दे चला कि 13वें सर्ग में किए हैं। आगे अनुष्ट प्रच्छद दसी महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णन प्रकृते यथार्थ चित्रम करोति। फिर है चला अनुप्रस्थ में महर्षि वाल्मीकि द्वारा मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हुए यथार्थ चित्रण किया गया है। यानी बाकी जो है वो महर्षि वाल्मीकि द्वारा इसका वर्णन किया गया है। यथार्थ कहने का मतलब हुआ चला यथार्थ का मतलब क्या हुआ आपको बता दें। देखिए इसमें लिखा है यथार्थ। यथार्थ का मतलब होता है क्या होता है देखिए हाईलाइट करके भी बता देते हैं, आपको समझ में आना चाहिए। देखिए यथार्थ का मतलब क्या हुआ कि जैसे प्राकृतिक द्वारा था नदी वो वैसे इसमें लिखा गया है। आपको बिल्कुल वैसे ही इसका वर्णन किया गया है जो वाल्मीकि जी द्वारा किया गया है। तो आप समझ जाएंगे। तो यहाँ प्रश्न कैसे पूछेगा इस टेलर से आपको बता दें। देखिए यह पाठ वाल्मीकि के रामायण के अयोध्या कांड से
95 शब्द से लिया गया है। तो मंदाकिनी पाठ किसने शब्द से लिया गया है वाल्मीकि द्वारा? तो 95 शब्द से। कहां से, किस कांड से? तो अयोध्या कांड से। कह रहा है कि कौन कौन भ्रमण कर रहे थे वनवास में? तो राम, सीता, लक्ष्मण। किसके साथ? तीनों आदमी तो कर ही रहे थे। आगे चलिए, फिर इसमें कहेगा चला कि कालिदास किस वंश में इसका जो है व्याख्या किए हैं? तो कालिदास रघुवंश में जो काव्य 13वें सर्ग में इसका जो है व्याख्या किए हुए हैं। आप समझ लेंगे। तो ये सभी प्रश्न है जो इससे पूछेगा, आप समझेंगे। यथार्थ का मतलब क्या होता है? जैसे प्राकृतिक द्वारा सजा था वैसे इसका व्याख्या किया गया है। किसने किया? तो वाल्मीकि द्वारा किया गया है, वाल्मीकि जी द्वारा किया गया है। आप समझ गए होंगे और पूरे अच्छे से समझे होंगे। तो देखिए चला अब इसका श्लोक देखते हैं कि ये श्लोक हम तो इसका परिचय जान गए हैं, परिचय में तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो आइए श्लोक, पहला श्लोक क्या कह रहा है? विचित्रे पुलिनाम रम्याम हंसारंस सेविताम कुसुमे रूप संपन्नाम पश्य मंदाकिनी नदी। इसका अर्थ हुआ चला कि देखिए विचित्र पुलिनाम यानी विचित्र पुलिनाम यानी रंग बिरंग के जो है वहां पे फूल और क्या है, सजे धजे हैं, वो भी प्राकृतिक द्वारा, कोई किसी ने सजाया वजाया नहीं था। हंसारंस से सेवित, हंसारंस से सुशोभित, मतलब हंसारंस वहां क्या तो लगे हुए थे। आगे कुसुमे रूप संपन्न पश्य मंदाकिनी नदी, जो इतने प्रतीत हो रही है देखने में, जिसको आपको कहा नहीं जा रहा है कि वो कितनी सुंदर। तो ये जो है श्री राम जी हैं, जो भगवान है, वो किनको दिखा रहे हैं? तो सीता को, प्रिय सीता को। तो वही यहाँ पे इसको सजा धजा कर अच्छा से किसी भी चीज को लिखा जाता है, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए और फिर उसको याद करें तो जल्द ही याद हो जाए। इसलिए हमने सजा धजा कर आपको लिख कर बता दिया। देखिए क्या कर रहा है, हे सीते, यानी अपने प्रिय सीते से कहते हैं श्री राम जी कि हे सीते, रंग बिरंगे तटों वाली, रंग बिरंगे किनारा वाली, तटो यानी किनारा, रंग बिरंगे तटों वाली, फूलों से युक्त, फूलों से सजी धजी आप बोल सकते हैं, फूलों से युक्त तथा हंसारंस पक्षियों को केली करते हुए, केली करते हुए यानी उसी मंदाकिनी नदी में खेल रहे थे, इधर से उधर जा रहे थे, फिर उधर से इधर आ रही थी, तो बहुत सुंदर प्रतीत हो रहा था। केली करते हुए मंदाकिनी नदी को देखो, अर्थात इस प्राकृतिक सौंदर्य को देखो जो बहुत सुंदर दिख रहा है। तो आप इसका अर्थ समझ गए होंगे। फिर से एक बार और बता दे, हे सीते अनेक प्रकार के, नहीं ये वाला है, हे सीते रंग बिरंगे तटों वाली, फूलों से युक्त तथा हंसारंस पक्षियों को केली करते हुए इस मंदाकिनी नदी को देखो, जो मेरे मन को मोहित कर रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। चलिए पहला तो श्लोक समझ में आ गया, अब दूसरा को देखते हैं। नाना विधे अस्ति रूहे वृकामा पुष्प फल द्रुमे राजंती राजस्य नलिनीव सर्वत्र। इसका अर्थ हुआ चला, नाना का मतलब होता है अनेक प्रकार के, नाना का मतलब क्या हुआ? अनेक प्रकार के, जैसे कि देख सकते हैं आप यहाँ नाना यानी अनेक प्रकार के विद्या, देखिए अनेक प्रकार के फल फूलों एवं वृक्षों से घिरा हुआ किनारा। देखिए नाना वृद्धस्थ रूब्रीहि वृताम पुष्प फल्लुद्रुमे यानी अनेक प्रकार के फल फूलों से युक्त, राजंती राजस्य यानी राजा के जो जैसे तालाब जो रहते हैं, राजा का तालाब आप देखोगे उसको पूरे अच्छे से सजा कर रखा जाता है कि जब राजा आएंगे तो देखेंगे अच्छा प्रतीत हो रहा है। उसी प्रकार वहां तो कोई सजाने वाला नहीं था, वो प्राकृतिक द्वारा सजा हुआ था और बहुत अच्छा प्रतीत हो रहा था। तो उसी भाव को यहाँ लिखा गया है, इसका अर्थ हो जाएगा हे प्रिय सीते। फिर यहाँ हे सीते क्यों लिखा? क्योंकि वो अपने सीता से श्री राम जी जो है बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हे सीते अनेक प्रकार के फल फूलों, जैसे यहाँ लिखा है पुष्प फल द्रुमे यानी फल फूलों के वृक्षों से घिरा हुआ किनारा, राजाओं के सरोवर
के समान सर्वत्र प्रतीत हो रहा है, सर्वत्र यानी सभी जगह प्रतीत हो रहा है और बहुत मेरे को अच्छा लग रहा है। श्री राम जी कर रहे हैं सीता से। चलिए नेक्स्ट जो है तीसरा नंबर क्या कर रहा है इसको भी देखते हैं। चलिए 3 नंबर देखिए, मृगूथ पितानी कल्लु भास्मासी सप्रातम तीर्थयानी अमर रमणयानी रति सज्जांति में। यानी इसका अर्थ हुआ चला, देखिए मृग का मतलब क्या हुआ, हिरण, और मृग यानी पशु भी होता है, और थू यूथ जो है उसका मतलब समूह होता है, पितानी यानी पीते हैं। कल्लु भास्मासी संप्रतम तीर्थयानी रमणयति रति, यानी मृग जो है समूह, तो आप बोल सकते हैं हिरण यानी जीव जंतु, हे सीते अभी हिरण समूह द्वारा पिए गए जल गंदे हो गए। कल्लु भास्मासी यानी गंदे, कल्लु भास्मासी यानी गंदे हो गए, जो संप्रातम तीर्थयानी जो मेरे को मोहित कर रहे हैं और तीर्थों के प्रति मेरे प्रेम को जगा रहे हैं। यानी जो तीर्थ, ये लोग क्या तीर्थ यात्रा निकले थे, और तीर्थ यात्रा जो तीर्थ कर रहा था लोग, उन लोगों के प्रति क्या प्रेम का रस जगा रहा है। वही यहाँ पे बात उसको अच्छा से लिख दिया गया, हे सीते अभी हिरण द्वारा पिए गए जल गंदे हो गए, जो मन को मोहित करने वाले तीर्थों के प्रति मेरे प्रेम को जगा रहे हैं। मतलब मेरे को बहुत अच्छा प्रतीत हो रहा है, जो आपको मैं कैसे बताऊं। कौन श्री राम जी भगवान जो है वो कह रहे हैं सीता से। चलिए ये भी आपको समझ में आ गया। देखिए चलिए ये जो 4 नंबर है इसको देखते हैं। जटाजित धरा काले कल्याणोत्तरा वाससा ऋष्या गहांते नदी मंदाकिनी प्रिय। कह रहा है कि हे प्रिय सीते, श्री राम जी सीता जी से कहते हैं, हे प्रिय सीते तुम इस नदी को क्यों नहीं देखती, अच्छा से देखो, ये जो नदी है काले मृग के चर्म को धारण करने वाले, जैसे यहाँ देखिए क्या कर रहा है, जटाजित धरा जो जटा के रूप में धारण करते हैं, काले मृग के रूप को धारण करते हैं, कल्लोतरा वाससा ऋष्य अवगाहन्ते, वो जो ऋषिगण है वो इसी मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं। तो इसको अच्छा से लिखते हैं, देखिए हे प्रिय सीते काले मृग के चर्म को धारण करने वाले जटाधारी और वृक्ष के यहाँ क्या रहेगा चला, तो वृक्ष को वस्त्र के रूप में धारण करने वाले ऋषिगण यानी मुनिगण तो इसी मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो आइए हम 5 नंबर जो है 5 नंबर का अर्थ देखते हैं। तो दोस्तों इसको आप नोट कर लीजिए, तब तक हम 5 नंबर को यहाँ पे लिख देते हैं। तो देखिए 5 नंबर जो श्लोक है वो क्या कह रहा है, आदित्यामुपतिष्ठन्ते नियमा दुर्ध्या बहावा एते परे विशालाक्षी मुन्या शांति मित्रव्रता। यानी इसका अर्थ हुआ चला कि आदित्य यानी आदित्य देव के, देखिए हे विशाल नेत्र वाली सीते, क्या बोला, बोले हैं श्री राम जी कहते हैं सीते से, हे विशाल नेत्र वाली सीते, यानी विशाल नेत्र बड़ी बड़ी आंख वाली सीते, ये सभी प्रशंसित क्या कर रहा है, आदित्य मुपतिष्ठन्ते, यानी जो आदित्य देव की उपासना करते हैं वो नियम पूर्वक बहाव एते परे विशालाक्षी मुन्या प्रसन्ति, जो व्रत करते हैं वो नियम पूर्वक अपने भुजाओं को ऐसे उठाकर क्या करते हैं, खड़े रहते हैं। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि हे विशाल नेत्र वाली सीते, ये बड़ी अच्छा से देखिए, कोई भी सेंटेंस को अच्छे से लिख देंगे तो अच्छा लगेगा, प्रतीत होने के लिए हम कहते हैं हे विशाल नेत्र वाली सीते, ये सभी प्रशंसित व्रत वाले मुनिगण अपने भुजाओं को उठाए नियम पूर्वक सूर्य उपासना करते हैं और आदित्य के अर्घ देते हैं। तो आपको पता चल गया। चलिए 5 नंबर फाइनल हुआ। अब 6ठा देखते हैं। अब देखिए ये जो 6 नंबर श्लोक है इसको पढ़ते हैं। मारुतो दूत शीघ्रे प्राणित्य इव प्रवता पाद्वे पुस्त्राणि श्री जंत वेदवीतो नदी। यानी चला इसका अर्थ हुआ मारुतो दूत शीघ्रे, यानी कह रहा है हे बड़ी बड़ी सुंदर नेत्र वाली सीते, नदी के दोनों ओर क्या कह रहा है, नदी के दोनों ओर फूल पत्तों तथा पेड़ यानी कि नृत्य एवं पर्वत, यानी पर्वत भी है, पुष्त्राणी फूल भी है जो सजे हुए हैं, मानो तो धूप सीख रहे और वो क्या कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं जब हवा के
जब जोर से यानी कस के हवा बह रही है तो पर्वत शिखर भी ऐसे हिल रहे हैं। तो कवि श्री राम जी कहते हैं कितना अच्छा प्रतीत हो रहा है। तो इसको अच्छा से लिखे हैं। ये बड़ी बड़ी सुंदर नेत्र वाली सीते नदी के दोनों ओर फूल पत्तों तथा पेड़ों यानी वृक्षों लिख सकते हैं, वृक्षों से मंदाकिनी की शोभा अति आकर्षक हो गई है, मतलब बहुत अच्छा लग रही है। तथा हवा के सहयोग से यानी जब हवा उड़ रहे हैं तो शिखरे तो क्या हो रहा है, उसके शिखर सहयोग से पर्वत शिखर उसके शिखर जो है वो नृत्य करते प्रतीत हो रहे हैं। हवा के माध्यम से ऐसे नहीं हिलता है, वही यहाँ पर उसी का व्याख्या किया गया है। तो इसको लेकर आपको 6 श्लोक क्लियर हुआ। अगर आपको कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए, कमेंट कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको क्या दिक्कत क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए 7 नंबर जो है इसको भी देखते हैं। कौचित मणिनी कासोदाम कौचित पुली न शालिनम कौचित द्विजना क्रीणा पश्य मंदाकिनी नदी। यानी इसका अर्थ क्या हुआ, देखिए जितने भी श्लोक है मंदाकिनी नदी का सिर्फ वर्णन किया गया है। तो ये साथ में है हे सुंदर नेत्र वाली सीते मणि, देखिए इसमें मणि भी है, इसमें देखो कौचित मणि की कास होगा। तो कह रहे हे सुंदर नेत्र वाली सीते, श्री राम के अपने धर्मपत्नी यानी सीते से कहते हैं हे सीते मणि जैसे निर्मल जल वाली मंदाकिनी को देखो जिसकी क्या है कहीं तटे सजी धजी है तो कहीं सिद्धजनों यानी मुनि गण से भरी हुई है। इस मंदाकिनी नदी को देखो कितना सुंदर नदी है। तो आपको पता होना चाहिए इसमें अर्थ आपको ये लेकर 7 तक जो श्लोक है ये खत्म हुआ। जैसे एक बार और बताते हैं, हे सुंदर नेत्र वाली सीते मणि जैसे निर्मल जल वाली मंदाकिनी को देखो, इसका जो जल है मणि जैसा चमक रही है और मणि के जैसा साफ है। तो जल वाली जिसकी कहीं तटे, इसका जो तट है जो किनारा है सजी धजी यानी खूब अच्छा से क्या सजा है और फिर धजा है। आप बोल सकते हैं बहुत अच्छा प्रतीत हो रहा है। तो कहीं सिद्ध जन अर्थात सिद्ध जनों कहने का मतलब हुआ चला, इसका अर्थ हुआ ये मुनि गण से भरी हुई है। तो आप समझ गए होंगे। देखिए चला 8 नंबर क्या करा है इसको पढ़ते हैं और इसको भी आपको समझाते हैं। निर्धुतान वायुनान पश्य वितता पुष्पयान पोप्लुयमानान पश्य त्वं जलमध्यगान। यानी इसका अर्थ हुआ चला क्या, तो देखो हे छिड़कटी वाली सीते देखो वायु द्वारा उड़ाए गए यानी उड़ाए गए, वायु द्वारा बहुत कस के हवा आया और उड़ाए गए। चलो आगे कहा पोप्लु मान्य वायु द्वारा पश्चिम क्या कहा, देखो वायु द्वारा उड़ाए गए फूल की गंध फैलती हुई दूसरी ओर तैरती हुई, एक पर उसका गंध यानी जो उसमें का सुगंध होता है वो फैल रही हवा के माध्यम से, दूसरी ओर तैरती हुई मंदाकिनी नदी में जो गिरे हुए हैं फूल वो तैर रहे हैं। तो वही तरह मंदाकिनी नदी के मध्य में विराजमान है और वो क्या सुंदर प्रतीत हो रहा है, हो गई है। तो आपको पता होना चाहिए ये 8 नंबर का अर्थ क्या हुआ कि क्या कहिएगा कि हे छिड़कटी वाली सीते यानी हे तिरछी नेत्र वाली सीते देखो इधर देखो उधर इधर देखी, वायु द्वारा उड़ाए गए फूल की गंध फैलती हुई दूसरी ओर तैरती हुई मंदाकिनी नदी के मध्य में विराजमान है, सज गए हैं। तो इसका भी अर्थ क्लियर हुआ। चलिए 9 नंबर क्या करा इसको देखिए। तास्य चधी 9 नंबर क्या करा इसको भी देखिए, आइए चलिए। तांस चाति वालगु सेयोसो रस्था हवायनाद बीजा अधिर्यो हंति कल्याणी निष्कुजंत सुभागी। क्या करा है सुभागी। तो आपको पता होना चाहिए 9 नंबर का अर्थ क्या हुआ। तो चला 9 नंबर का अर्थ हो गया हे कल्याणी। देखिए इसमें कल्याणी ही लिखा है, तो हे कल्याणी यानी श्री राम जी कहते हैं भगवान कि हे कल्याणी कल्याण करने वाली, इधर देखो इस मंदाकिनी नदी को देखो। क्या कह रहा है कि हे कल्याणी मंदाकिनी नदी के
भव्य दृश्य का अवलोकन करो, यानी इसके बारे में अवलोकन करो। फिर आगे जहां चकवे एक प्रकार की क्या होती है, तो चिड़िया होती है। चिला चकवे एक प्रकार के चिड़िया होती है। चकवे एवं पक्षियों की मीठी बोली से मंदाकिनी की गाथा का गान हो रहा है या हो रही है। चकवे यानी पक्षी लोग क्या कर रहे हैं, मंदाकिनी नदी के किनारे बैठकर उसका इस प्रकार से बोल रहे हैं, तो श्री राम जी को लग रहा है कि ये कितना अच्छा प्रतीत हो रहा है, प्राकृतिक सौंदर्य जो मेरे मन को मोहित कर रहा है और मेरे हृदय को प्रेम रस को जगा रहा है। तो चलिए इस तरह से हमारा 9वां भी समाप्त हुआ। अब देखते हैं 10 नंबर जो है आज का लास्ट जो श्लोक है, इसको भी देखते हैं। दर्शन चित्रकूटस्य मंदाकिनी शोभने अधिकम पूर्वास्य च मन्यते तो न दर्शन्या, यानी इसका अर्थ हुआ चला क्या हुआ, हे सुशीले, या बोल सकते हैं हे सुशील या हे सीते, आप यानी तो आप इसका अर्थ कह सकते हैं हे सुशीले चित्रकूट। देखिए यानी चित्रकूटस्य मंदाकिनी, देख सकते हैं चित्रकूट और मंदाकिनी के यानी होता है और मंदाकिनी के दर्शन हो रहे हैं, वह दर्शन नगर की अपेक्षा श्रेष्ठ है। करेगी हे सुशीले, ये देखो ये चित्रकूट है और ये मंदाकिनी है, इसका दर्शन हो रहा है जो नगर की अपेक्षा बहुत श्रेष्ठ है। नगर में ऐसे शांति और वातावरण नहीं मिलता है, शांति वातावरण नहीं मिलता है जो यहाँ है, बहुत सुंदर प्रतीत हो रहा है। तो इस तरह से हमारा जो 10 अनुवाद श्लोक है, सभी श्लोकों का अर्थ समाप्त हुआ और आशा करते हैं आपको समझ में आई होगी। आप क्या कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप स्क्रीनशॉट में हटता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आपको बता दें, तो दोस्तों इस तरह से सारा श्लोक समाप्त हो गया और इस पाठ परिचय भी जान गया मंदाकिनी का। तो दोस्तों आशा करते हैं कि यह वीडियो पसंद आपको आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स आपके लिए कमेंट कीजिए। और हाँ, ये जो नंबर स्क्रीन पे चल रहा है इस नंबर को आप डायल कर लीजिए। 4 से 5 के बीच पीएम में आप कभी भी बात कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, उसका अवश्य समाधान किया जाएगा। दोस्तों इतना ही नहीं, तो दोस्तों इस तरह से यह पार्ट फाइनल हुआ। अब इसका मेन जो है अभ्यास करने वाले हैं। अभ्यास बोले तो प्रश्न एवं उत्तर। तो नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न एवं उत्तर किया जाएगा, वो टोटल प्रश्न उत्तर एक ही वीडियो में समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसी मजे में पढ़ने के लिए मजे से पढ़ते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न एवं उत्तर के साथ। और आप जो है उस वीडियो को इंतजार कीजिए और जैसे वो वीडियो डाले आप पढ़ना चालू कर दीजिए। और हाँ, दिल जुनून लगा कर पढ़िए और एकदम ठान लीजिए 400+ पास तो 400+ पास। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।